दोस्तों हॉस्पिटल वो जगह है जहां लोगों की जान बचती है और डॉक्टर वो शख्स है जो लोगों की जान बचाता है। लेकिन छपरा के सदर अस्पताल की हकीकत तो सब जानते हैं। ऐसे में अगर छपरा सदर अस्पताल से कोई सीरियस केस हो तो वो सीधे पटना, मुजफ्फरपुर या बनारस की ओर रेफर कर दिया जाता है। ऐसे में अगर छपरा में ही उस मरीज को वो प्राथमिक सुविधाएं दे दी जाएं जिससे उसकी जान बच जाए तो कितना अच्छा रहेगा। हॉस्पिटल है जिसका नाम है स्पर्श इंटेंसिव केयर यूनिट। चलिए आज वहां चलते हैं। आज का विजिटिंग प्लेस है स्पर्श हॉस्पिटल और वहां चलकर देखते हैं कि वहां कौन सी सुविधाएं हैं जिससे छपरा के लोगों को प्राथमिक उपचार यानी प्रिमिटिव इलाज जो है दिया जा सकता है और लोगों की जान बचाई जा सकती है। जी दोस्तों, स्पर्श हॉस्पिटल में जाने के बाद हमने सबसे पहले वहां के मरीजों को देखा, वहां की सुविधाओं को देखा और मरीजों से बातचीत भी की कि क्या उन्हें वहां उचित उपचार मिलता है या नहीं मिलता है। उसके बाद हमने वहां की सुविधाओं को देखा, कौन कौन से इक्विपमेंट्स वहां पे लगे हैं जिनसे मरीजों की जान बचाई जाती है और उसके बाद हमने वहां के डॉक्टरों की टीम से भी बातचीत की। तो आइए आपको सबसे पहले दिखाते हैं स्पर्श हॉस्पिटल में जो सुविधाएं हैं वो क्या है, वहां के मरीज क्या कहते हैं, उसके बाद वहां के डॉक्टरों से भी आपको बातचीत सुनवाएंगे। कैसी हालत है आपकी? हॉस्पिटल में आई हैं तो कैसा इलाज मिला है आपको? बढ़िया, आप बेहतर महसूस कर रही हैं। क्या नाम है आपका? कहाँ घर है? घर का। क्या हो गया था आपको? आप हो गया, दम फूल रहा था। अब ठीक लग रहा है? डॉक्टर साहब लोग अच्छे से इलाज करते हैं? क्या नाम है? कहाँ घर है सर आपका? क्या हो गया था आपको? पेट में दर्द होता है। अच्छा, तो आए हॉस्पिटल में, उससे आप संतुष्ट हैं? क्या नाम है मैडम आपका? कहाँ घर है आपका? तो क्या हुआ था आपको, किस लिए यहाँ स्वस्थ? तो अभी ठीक है? डॉक्टर साहब लोगों ने सही से इलाज किया? कहाँ घर है? तो क्या हो गया था आपको? अब ठीक है? हाँ, ठीक है। डॉक्टर साहब लोग ठीक से ख्याल रखते हैं? हाँ। तो यहाँ कैसा आसपास? बहुत अच्छा सुविधा। छपरा में ऐसे कहाँ सुविधा? छपरा में ऐसी सुविधा नहीं। आप लोग संतुष्ट हैं? बहुत संतुष्ट। पटना जाना लोग भूल जाएंगे जो यहाँ आ जाएंगे। हम 3 बार आए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अयूब है। ये कौन है आपकी? अच्छा, पता। आपका क्या नाम है? तो बताइए कि डॉक्टर साहब लोग आपको सहयोग कर रहे हैं तो क्या आपको बहुत ज्यादा खर्च आया इलाज में या नॉमिनल चार्जेस पे आपको रखा गया है हॉस्पिटल? जो इंटेंसिव केयर यूनिट का चार्ज होता है वो लिया गया है, जनरल वार्ड का चार्ज लिया गया है? घटना हो गई थी आपके साथ? कहाँ के रहने वाले हैं? तो दिगवलिया गांव के हैं। तो आप छपरा सदर अस्पताल गए थे, वहां से रेफर हुए हैं? तो अभी क्या हाल है? डॉक्टर साहब लोग बढ़िया से इलाज कर रहे हैं? नाम है आपका? प्रहलाद प्रसाद। अब ठीक है? डॉक्टर साहब लोग ठीक से इलाज किया, अभी होश में है पूरे? हमारे साथ इस वक्त स्पर्श हॉस्पिटल के वो 2 डॉक्टर मौजूद हैं जो छपरा के लोगों की जान बचाते हैं और छपरा के लोगों को वो सुविधाएं दे रहे हैं जो मेट्रो सिटीज में उपलब्ध है। आइए उनसे बातचीत करते हैं कि उन्होंने कैसे इसकी शुरुआत की और स्पर्श हॉस्पिटल के माध्यम से छपरा के लोगों को वो कौन कौन सी सुविधाएं प्रदान करते हैं। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। बोले का छपरा, बदले का छपरा। सर, कैसे ये आइडिया आया स्पर्श हॉस्पिटल का छपरा में, क्योंकि इंटेंसिव केयर यूनिट छपरा में नहीं है और मैक्सिमम पेशेंट जो हैं जो क्रिटिकल केसेस में आते हैं या ट्रॉमा का केस होता है तो वो सदर अस्पताल से सीधे पीएमसीएच रेफर किए जाते हैं और पीएमसीएच जाते जाते मैक्सिमम पेशेंट जो है 50 to 60% वो अपना गोल्डन आवर मिस कर देते हैं, जिसको पेशेंट जब सेव किया जाता है वो अपना गोल्डन आवर मिस करते हैं, जिससे वो पेशेंट की जान चली जाती है। ये कॉन्सेप्ट कैसे है आपके पास और अभी तक आप कितने लोगों को ट्रीट कर चुके हैं? देखिए, ये तो सर्विस तो हम अब मोर देन 3 years से दे रहे हैं यहाँ पे और ये ऐसा आया था कि हमारी पूरी टीम मुजफ्फरपुर में ऑलरेडी काम कर रही है। हमारा वहाँ पे अपना आईसीयू ऑलरेडी चल रहा है। तो चूंकि यहाँ पे मेरे बहुत सारे रिलेटिव्स हैं तो मैं अक्सर यहाँ पे आया जाया करता था। तो ये मतलब एक बार मेरे रिलेटिव की तबीयत खराब हुई थी जो पटना पहुंच नहीं पाए थे। तो वहां से ये मैंने बड़े क्यूरियोसिटी के साथ पूछा था कि आखिर यहाँ पे जब इमरजेंसी होता है तो फिर कहाँ जाते हैं पेशेंट, और या सिर्फ पटना ही जाते हैं तो वो फिर कैसे होता है। तो मुझे पता चला यहाँ से पेशेंट गोरखपुर, बनारस, पटना, तो वो तो गोल्डन आवर मिस कर देते हैं। तो वहां से ये सब हम लोगों ने टीम डिसाइड किया, बनाया, फिर हम लोगों ने इस चीज को फिर शुरुआत करने के लिए ये चीज स्टार्ट करा। फिर यहाँ पे डॉक्टर्स लैंग्वेज में जो आप गोल्डन आवर कहते हैं
तो वो पेशेंट जो क्रिटिकल सिचुएशन में है वो उसको प्राइमरी ट्रीटमेंट मिल जाए तो वो उसके बाद कहीं भी जा सकता है। बिल्कुल। गोल्डन आवर किसी भी आरटीए केस में बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट होता है। कोई भी पेशेंट मान लीजिए कि एक्सीडेंट हुआ आरटीए, वो सबसे पहले जो होता है ना उसका बीपी, पल्स, हार्ट रेट, इसी को बोलते हैं गोल्डन आवर, एयर ब्रीथिंग वगैरह। तो आप मान लीजिए कि कहीं भी होता है एक्सीडेंट, आजकल तो ऐसा मतलब हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर आ गया कि अगर कहीं कोई पेशेंट एक्सीडेंट हो जाए तो वहां पे आप जो है कि सीपीआर कर सकते हो या सब कर सकते हो, उसी को बोलते हैं गोल्डन आवर। तो स्टार्टिंग का जो 1-2 घंटा होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसमें अगर आप पेशेंट का वाइटल्स को मेंटेन कर लिए, फ्लूइड लगा दिए या फिर उसको इंट्यूबेशन जो कहते हैं वेंटिलेटर पे ले लिए, जो भी कर लिए, तो इससे आप पेशेंट को कहीं भी शिफ्ट भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपको छपरा में इलाज नहीं कराना है, आप कहीं चाहते हैं कि हमको पटना ले जाए, दिल्ली ले जाए, तो जो समय लगता है पटना से दिल्ली जाना, चाहे पटना से मतलब यहाँ से छपरा से दिल्ली जाना, तो उसके लिए पेशेंट को उस लायक बना देते। तो यही कॉन्सेप्ट डॉक्टर साहब लाए थे और हम भी एक्चुअली हम भी यहाँ छपरा हमसे जुड़े हैं 3-4 साल से हैं। मेरा एक्चुअली अपना हॉस्पिटल है, ठीक है, सूर्या हॉस्पिटल, ठीक है, वहाँ मेरा ऑर्थो का प्रैक्टिस चलता है। मैं इनसे 1 साल पहले अटैच हुआ था, देखा था इनका आईसीयू सेटअप बहुत अच्छा था। तो मुझे भी लगा कि कभी कभी मेरा जो मैंने कोई भी ओटी हुआ वगैरह, तो उसके बाद उसको चाहिए कि आईसीयू मैंने नीट है कि एक आध दिन 24 घंटा पेशेंट को मैं पोस्ट ऑफ वार्ड में रख लूँ ताकि उसका जो क्रिटिकल केयर मैनेजमेंट कर लिए। तो डॉक्टर शशांक जी, आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके आईसीयू इंटेंसिव केयर यूनिट में स्पर्श हॉस्पिटल में क्या क्या सुविधाएं मौजूद हैं और वो कौन कौन सी चीजें हैं जिनका आप लोग यूज करते हैं पेशेंट की जान बचाने? देखिए, सबसे लाइफ सेविंग जितने भी चीजें चाहिए आईसीयू के लिए वो सब हमारे पास अवेलेबल है। बाईपैप, सीपैप, वेंटिलेटर, एवरीथिंग। तो जो भी चीजें चाहिए वो सब हमारे पास यहाँ अवेलेबल है। गोल्डन आवर्स में जो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन वो भी इनका अच्छा है, वो सारा सब कुछ है। दूसरा ये है कि उस गोल्डन आवर्स में जैसा डॉक्टर नीरज ने बताया, मैं उसमें एक और चीज ऐड करना चाहूंगा कि सिर्फ एक्सीडेंट ही नहीं, अगर आपका हार्ट अटैक होता है या स्ट्रोक होता है जिसको सीवीए बोलते हैं, उसमें अगर हम 6 आवर्स में पेशेंट को थ्रोम्बोलाइज कर ले, थ्रोम्बोलाइसिस में इसकी अगर ब्लड थिनर जिसको हम बोलते हैं, तो वो अगर हम पेशेंट को दे देते हैं तो पेशेंट के सर्वाइवल चांस बढ़ जाते हैं। और अगर वो 6 घंटे में, होता क्या है कि पहले पेशेंट नियर बाई जाता है, वहां से उपचार लेता है, पहले वो समझ नहीं पाता है, फिर लोकल में दिखा के तो वो बहुत टाइम किल कर देता है और वर्स्ट हो जाता है। फिर वो जाके पटना में 10 दिन, 12 दिन, 14 दिन रह के अपनी लाइफ गवा के आ जाते हैं। वहां पैसा भी जाता है और उनका लाइफ भी सेव नहीं हो पाता है। और हम लोगों ने यहाँ पे जो चार्जेस भी रखा हुआ है वो नियर बाई मुजफ्फरपुर, पटना, गोरखपुर, उन सबसे बहुत मिनिमल चार्जेस पे यहाँ पे जो भी इलाज करते हैं वैसे ही। सर, मैंने ये देखा है आमतौर पे, अभी जो सीजन चल रहा है, ठंड का मौसम था या अभी गर्मी का मौसम आने वाला है, तो 3 तरह के केसेस, मतलब मुझे जो अनुभव है, आप लोग भी डॉक्टर हैं, आप लोग का भी अनुभव होगा। तो एक तो जो ट्रॉमा केसेस हैं, जैसे एक्सीडेंट हुआ, सर फट गया या पैर की हड्डी टूट गई या कोई गंभीर चोट लग गई या गोली लग गई या चाकू लग गया, इस तरह के केसेस हैं। दूसरी गंभीर बीमारियों वाले केसेस हैं। दूसरी गंभीर बीमारियों में मैं आपको ये चीज बोलना चाहूंगा, जैसे किडनी के पेशेंट है, छपरा में आपको 24 आवर्स डायलिसिस जो है वो यहाँ मैं प्रोवाइड कराता हूँ। अगर पेशेंट का कोई शेड्यूल बना हुआ है कि हफ्ते में 2 से 3 डायलिसिस लेना है, किसी कारणवश वो अगर डायलिसिस नहीं ले पाता है तो वो अगर कल तक का वेट करता है, रात को ही उसका जैसे सांस फूलना, बीपी का बढ़ना, ये सारी चीजें जो भी दिक्कतें आती है, वैसे पेशेंट को भी यहाँ पे हम लोग लेके और मतलब उनका जिस तरीके का डायलिसिस का रिक्वायरमेंट होता है, जिसको हम लोग स्लेट बोलते हैं, वो सारी फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है। ये मौसम जो है अभी बीपी के पेशेंट्स के लिए और शुगर के पेशेंट्स के लिए, अचानक शुगर हाई हो जा रहा है, स्ट्रोक के पेशेंट, बीपी बढ़ जा रही है, चक्कर आ जा रहे हैं, सांस फूलने लग रही है, तो इस तरह के मामले मैं देख पा रहा हूँ। नहीं, इस तरह के मामले हमारे पास भी आ रहे हैं। अभी हमारे पास जो भी अंदर में भी पेशेंट है वो वैसे ही है, मतलब हार्ट फेलियर में है, निमोनिया में है, सीओपीडी मतलब टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी, तो मतलब ये सारे केसेस अभी इस सीजन में मतलब हम लोग भी वही देख रहे हैं। यानी आपकी जो टीम है, डॉक्टर्स की टीम है, वो लोग सफलतापूर्वक छपरा के लोगों को ये सुविधाएं दे रहे हैं और इलाज कर रहे हैं जी। अपने साइड से हम लोग 100% दे रहे हैं, बाकी वो 100% आईसीयू रिकवरी तो इंडिया में किसी हॉस्पिटल ने दिया है ना कोई दे पाएगा। लेकिन आप लोग अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं कि छपरा के लोगों को जो प्रिमिटिव इलाज है वो मिल पाए और लोगों की जान बच सके। बाकी बेहतर इलाज के लिए तो रास्ते खुले हैं, कहीं भी जा सकते। कल ही एक दुर्घटना हुई थी, तो आप लोगों ने कैसे उस पेशेंट की जान बचाई जो लोग यहाँ पे छपरा सदर अस्पताल से रेफर करके आए थे? सर बताइए कि क्या घटना हुई थी और कैसे आप लोगों ने इतने क्रिटिकल केस को मेंटेन किया? फर्स्ट ऑफ ऑल, ये स्पर्श हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब का फोन आया। इन्होंने कहा कि अचानक एक जगह दुर्घटना हुई है जिसमें 5 पेशेंट बहुत मतलब क्रिटिकल है और एक पेशेंट का अचानक ऑन द स्पॉट डेथ हो गया है। वो सब सारे पॉलीट्रोमा के पेशेंट्स थे और एक पेशेंट, 2-3 पेशेंट तो उसमें बहुत ज्यादा क्रिटिकल था। तो हमारे पास जैसे ही आया सब शॉक में थे, बीपी बिल्कुल ही नहीं मिल रहा था और एक्टिव ब्लीड था, नेजल ब्लीड था, हेड इंजरी था जिसको हम लोग ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी बोलते हैं, और पेशेंट अनकॉन्शियस था, है ना। और मतलब कि जो पॉलीट्रोमा के केसेस जो जैसे प्रेजेंट करते हैं उसमें एक 80 साल के हैं
जिनका मतलब कि बिल्कुल ही अनकॉन्शियस, बीपी बिल्कुल एनआर और एक्टिव ब्लीड के साथ वो पहुंचे थे। दूसरा जो पेशेंट था वो 45 इयर्स का, उसका पूरा फेशियल ट्रॉमा के साथ मल्टीपल ऑर्गन इन्वॉल्व, जिसमें ये हम फीमेल आपको जो थे एक्चुअली उनको क्या था, फेशियल के साथ साथ लेजर ब्लीड था, और फर्स्ट उनका सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज था कि वाइटल चीज जो था कि वो शॉक में जा चुका है। यानी काफी क्रिटिकल केस था, जो कि क्रिटिकल केस था, छपरा में हैंडल नहीं होने वाला था। हमारी टीम, जितनी भी टीम थी, सब लोगों ने मिलकर फर्स्ट ऑफ ऑल पेशेंट का जितना भी वाइटल्स वगैरह था हम लोगों ने कंट्रोल किया। जैसे कोई भी क्रिटिकल पेशेंट आता है तो हम लोग ABCD करके देखते हैं, एयरवे, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन, डिसेबिलिटी, एक्सपोजर। तो इस तरह से हम लोग जो ALS प्रोटोकॉल होता है उसी प्रोटोकॉल के हिसाब से जो बाबा थे जिनका एज 80 साल था, उनको GCS भी कहिए तो उनका GCS 6 अप्रॉक्स था, 6/15। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि ठीक है, चलिए इसको पहले हम लोग कुछ भी हो जाए, पेशेंट अटेंडेंट जो कहे, पहले हम लोग का जो हॉस्पिटल है उसको हम लोग किया जाए। और ये तीनों पेशेंट एक साथ प्रेजेंट हुए एक साथ थे, तीनों सीरियस थे। मैन पावर जो हम लोग का जो था कि थोड़ा वीक था, और फिर भी हम लोग और हमारे पास ऑलरेडी ओवरलोडेड पेशेंट्स थे। उनके सारी चीजों को देखते हुए, उनका क्रिटिकल चीजों को देखते हुए हम लोगों ने पहले इधर ध्यान दिया। इसमें से 2 पेशेंट्स ऐसे थे जिनके अटेंडेंट भी नहीं थे, तो हम लोगों ने उनका वेट भी नहीं किया कि वो आएंगे, पैसा देंगे, दवा चलाएंगे, नहीं। हम लोगों ने सारी चीजों को हटाते हुए सबसे पहले पेशेंट का उपचार शुरू कर दिया। अभी क्या स्थिति है वो जो मरीज क्रिटिकल कंडीशन में है? अभी वो उनका अपना वाइटल्स मेंटेन कर रहे हैं, हेमोडायनामिकली बहुत स्टेबल हैं, उनका बीपी भी है, वो होश में है। आप चाहें तो तीनों पेशेंट से बात कर सकते हैं, और 2 पेशेंट खतरे से बाहर हैं, और एक पेशेंट है जो अभी जो है कि स्पाइनल का भी प्रॉब्लम होता है, तो उसका भी हम लोग जो है ना रिपोर्ट का वेटिंग कर रहे हैं। अब सर ये बताइए कि चूंकि ये तो एक करंट केस था जिसे आप लोगों ने काफी बखूबी हैंडल किया और उन पेशेंट्स की जान बचा ली, इस तरह के कितने केस आप लोग के पास आते हैं और किस तरह के केस आते हैं जिसको आप लोग अपने इंटेंसिव केयर यूनिट या स्पर्श हॉस्पिटल में मेंटेन करते हैं? देखिए, इसमें हमारी पूरी टीम है, ये सिर्फ हम दोनों का इसमें ये नहीं है। अभी हमारे एक और कलीग हैं जो कल मौजूद थे, डॉक्टर जैन, वो क्रिटिकल केयर से ही हैं। फिर डॉक्टर राजीव कृष्ण है, वो भी क्रिटिकल केयर से हैं। मैक्सिलोफेशियल सर्जन डॉक्टर गौरव वर्मा, वो भी हैं। तो इसमें सब लोगों का टीम है। तो इन सब की मदद से ही हम लोग मतलब अभी तक सर्विस दे पाए हैं। ये मतलब अकेला कोई भी मतलब इस तरीके से क्रिटिकल पेशेंट हैंडल नहीं कर सकता है, ये पूरी टीम है। ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स है। ऑर्थो में डॉक्टर नीरज हो गए, तो ये सब टीम है, तभी जाके हम लोग ये कर पाए हैं। जिस तरीके से कोविड टाइम में भी पूरे सारण में सिर्फ एक हमारा हॉस्पिटल गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज था जो कोविड के लिए मतलब ये चीज किया गया था प्राइवेट के लिए, तो हम लोगों ने यहाँ पे मतलब बहुत अच्छे से उस टाइम भी। पहले तो मैं आपको बधाई देता हूँ कि कोविड काल में आप लोगों ने छपरा के लोगों की इतनी सेवा की और उनकी देख रेख की आप लोगों ने। तो सर, बातचीत करने के लिए हमसे बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार बोल दीजिए, बोलेगा छपरा बदलेगा छपरा, बोलेगा छपरा बदलेगा छपरा। थैंक यू। बोलेगा छपरा बदलेगा छपरा।